दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियोज में। आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जो आपने शायद कभी न देखी होगी न कभी सुनी होगी। हम क्या जानकारी बताने वाले हैं, हमको खुद को भी नहीं पता है। क्या जानकारी बताएं? तुम कुछ बताना चाहोगे? हम क्या बताएं? जानकारी क्या बताएं लोगों को, अपने फ्रेंड्स दोस्तों को? किस चीज़ के बारे में जानकारी बताएं हम? रेगिस्तान का किंग ऊँट के बारे में बता दो। रेगिस्तान के ऊँट के बारे में? चलिए, हम रेगिस्तान के ऊँट के बारे में बताने वाले हैं। रेगिस्तान को ऊँट नहीं, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। जो मतलब है ना, ऊँट होता ना, वो रेगिस्तान के लिए अनुकूल होता है। उस वातावरण में ऊँट जी सकता है। जैसे कैसे? मतलब जो ऊँट होता है ना, जो रेगिस्तान में, मतलब रेगिस्तान के लिए बना हुआ है। जैसे ना, जब है ना हम रेगिस्तान में चलेंगे ना, तो हमारे पैर है ना, तो मतलब रेत में ना धंसने लग जाएंगे। लेकिन ऊँट के साथ ऐसा नहीं होता है। ऊँट की जो है ना पैर होते हैं ना, जो उनकी तली होती है बहुत बड़ी होती है, मतलब मोटी है, जो उनके आसानी से ना मतलब रेतीली मिट्टी में नहीं जाती है। पहली चीज़ ये, ऊँट को फ़ायदा मिल गया। दूसरा चीज़ है ना, जो ऊँट है ना, एक बार में इतना पानी पी सकता है कि वो लगभग 1 महीने तक उसको वापस पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ और मतलब है ना, अगर मतलब है ना ऊँट है ना कई हफ्तों तक है ना बिना खाए बिना रह सकता है। जो ऊँट के ऊपर वो जो है ना, ये मतलब जो ये तिकोना टाइप का एक वो गद्देदार होता है ना, उसमें ना खाना इकट्ठा नहीं होता। उसमें ना वो प्रोटीन की एक त्वचा होती है, जो है ना ऊँट को है ना लंबे टाइम तक भूखा नहीं रहने देती है। और जो ऊँट की जो लंबी गर्दन होती है ना, लंबी गर्दन इसलिए होती है कि वो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, जो खेजड़ी होती है, बड़ी बड़ी खेजड़ियाँ, उनसे ना आसानी से पेड़ पौधों की पत्तियाँ तोड़ के खा ले। और मतलब है ऊँट की जो आँखें होती है ना, जो ऊँट की आँखें, वो है ना, उनके ना जो मतलब ये पलकें होती है बहुत बड़ी होती है, जो ऊँट को है ना रेगिस्तान में आने वाले रेतीली आंधियों से बचाती है आँखों को। और मतलब है ना पानी बचाने के लिए है ना, मतलब जो है ना ऊँट है ना अपना अपशिष्ट पदार्थ त्याग, तो उनमें से नहीं पानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में सोख लेता है। इसलिए उसको है ना कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब रेगिस्तान के इलाकों में पाए जाने वाले। अब हम क्या बताने वाले हैं? अब क्या बताइए? अब है ना, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं ना, उसमें गोताखोर होते हैं ना, हाँ, उनके बारे में बता दो। गोताखोर मालूम है क्या होते हैं? हाँ, जो समुद्र के नीचे जाते हैं। हाँ, वही। अब मैं ना, अब ऊँट के बारे में बता दिया, अब है ना गोताखोरों के बारे में बताने वाले। गोताखोर क्या होता है? जो समुद्र के नीचे ना पानी के अंदर जाते हैं, उनको गोताखोर बोलते हैं। वो है ना अपने साथ एक स्पेशल सूट और ऑक्सीजन की एक टैंक को ले जाते हैं। ऑक्सीजन की टैंक को तो आपको पता है क्यों ले जाते हैं? आपको पता है? ऑक्सीजन की टैंक इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उनको सांस लेने में पानी के अंदर, आपको पता है, सांस नहीं ले सकते, इसीलिए मतलब ऑक्सीजन की टैंकी ले जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन अच्छे से ऑक्सीजन ले सके और वापस CO2 छोड़ सके। और जो उनका सूट होता है वो पानी के लिए अनुकूलित बनाया जाता है, यानी उसके अंदर मतलब मछली की तरह ना ये क्या बोलते हैं, गलपड़े आ जाते हैं, जिससे ना वो पानी में अच्छे से वो मतलब ये गोता लगा सके, पानी में तैर सके। वो जो उनका वो सूट होता है ना, पानी के दबाव को ना मेंटेन करता है कि ऐसा नहीं कम ज़्यादा हो जाए तो उनका शरीर फट जाए। समझिए आप लोग? ये मतलब ये गोताखोर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मतलब ऐसी जगह, मतलब गोताखोर ऐसे नहीं है कि बहुत गहरे समुद्र तक जाते हैं, लगभग थोड़ी देर तक ही जाते हैं, ज़्यादा से 200-300 फुट तक नीचे, 400 फुट तक नहीं, इतना भी नीचे नहीं जाते हैं। अगर इतना नीचे जाएंगे तो शायद मरने का चांस हो सकता है उनका। शायद तक मेरे को कन्फर्म पता नहीं कितने नीचे तक जाते हैं। जो है ना समुद्र के ज़्यादा नीचे जाते हैं ना, तो आपको पता हवा का जो दबाव है ना, समुद्र का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लगभग एक बड़े से बड़े लोहे के टैंक को पिचका सकता है। क्या मतलब? आप है ना जितना समुद्र के नीचे जाएंगे ना, मतलब आपके शरीर पे ऐसा लगेगा कि 10 हाथियों को ला के एक साथ खड़ा कर दिया, ऐसा लगेगा।
जो पानी की पनडुब्बियाँ होती है ना वो सिर्फ लगभग 1000 मीटर, 1.5 किलोमीटर, 1500 मीटर तक ही नीचे जाती है। इससे नीचे जाएगी ना तो पिचक सकती है, क्योंकि दबाव इतना नीचे बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है, जिसके कारण आपको पता है कि अभी ना साल भर पहले एक मतलब कुछ लोग ब्रिटेन के कुछ लोग मतलब वो क्या बोलते हैं टाइटेनिक को देखने गए तो, और उनकी जो पनडुब्बी वो पिचक गई थी। आपको पता होगा, याद है आप लोगों को याद है तो उनको वापस ढूंढने में बहुत ही टाइम लगा था। और मतलब आपको पता है जो टाइटेनिक मूवी के ना जो डायरेक्टर थे ना बनाने वाले, वो दुनिया में आज तक सबसे नीचे जाने वाले वही व्यक्ति। इससे ज़्यादा आज तक पड़ती हुई कि मतलब समुद्र की गहराई तो इतने नीचे कोई नहीं गया अभी तक। उनका नाम मेरे को नहीं पता, जब नाम पता चल गया मैं तो आपको बता दूंगा, समझे आप लोग। अब है ना पनामा नहर के बारे में जानने वाले हैं। पनामा नहर क्या है आपको पता है? उत्तरी दक्षिण और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका बीच है ना पनामा नहर उनको अलग करती है। पनामा नहर है ना सबसे पहले मतलब क्या होता था, पहले जब है ना ऐसा होता था कि जो है ना जिससे नॉर्थ अमेरिका का जो है ना जो नॉर्थ अमेरिका को जहाज से सामान ले जाना तो होता था, तो उसको पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका को पार करके वापस है ना पश्चिम से मतलब अमेरिका के पश्चिम साइड में जाना पड़ता था। तो है ना तो 1800 के लगभग कुछ है ना फ्रेंच कंपनी ने ये टेंडर लिया था कि वो है ना मतलब अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर को एक कर देंगे, जिससे दोनों समुद्र आपस में मिल जाएंगे और मतलब इस पनामा नहर को बना के दोनों समुद्रों को आपस में जोड़ देंगे, जिससे समुद्र आसानी से आ जा सके। लेकिन वहाँ पर इतने खतरनाक पेड़ पौधे और जंगल था, और वहाँ पर इतने खतरनाक लोग मतलब क्या बोलते हैं मच्छर थे जो है ना, जिनके कारण जो वर्कर थे ना उनको मच्छरों ने काट लिया, जिसके कारण वहाँ पर 6000 लोगों की मौत हो गई। और वो वहाँ पर बड़े बड़े मतलब पहाड़ थे जिनको खोदना भी संभव नहीं था, इसलिए वो कंपनी 6000 लोगों के मरने के कारण वो कंपनी भी है ना बैंकरप्ट हो गई, और उस कंपनी ने वो मतलब क्या बोलते हैं वो प्रोजेक्ट पूरा कैंसिल ही कर दिया। इसके बाद यूएसए ने ना अमेरिका उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम वापस पनामा नहर को बनाएंगे। उन्होंने देखा कि पनामा नहर है ना जो बड़े बड़े जंगलों और मतलब बड़े बड़े पहाड़ है इनको खोदना इम्पॉसिबल था। उन्होंने इसलिए एक मतलब नया आइडिया लगाया कि उन्होंने ना मतलब एक लिफ्टिंग सिस्टम लगा दिया, मतलब जैसे जहाज आएगा ना तो इसको पानी में लिफ्ट करके ऊपर ले जाएगा एक एक करके ऊपर ले जाएगा। उसके बाद उस पर ना मतलब बीच में ना नहर बना दी। उस नहर से 2 मिनट्स ओनली, मतलब नहर से वापस होते हुए दूसरे वापस समुद्र में चली जाती थी। ये मतलब उनको है ना लगभग उनको है ना समुद्र को जो जहाज जाते थे उनको टोल देना पड़ता था, जिसका टोल है ना एक जहाज का $80 था। आपको पता है $80 कितने होते हैं? $80 में रुपए 8 चौक 32, 320 340 के बराबर होते हैं। तेरे को नहीं पता है? नहीं 8 चौक 32 7 या 6000 होता है। 6500 लगभग होता है। $80 होते हैं, लगभग 6500 रुपये के बराबर, अराउंड 6500 के बराबर होते हैं। आपको पता चल गया ना, क्योंकि अभी $1 82 83 84 के हिसाब चल रहा है, आपको पता है। चलिए ये होगी पनामा नहर। आपको पता है एक स्वेज नहर भी है। स्वेज नहर कहाँ पर है? जो है ना जो मतलब ये क्या बोलते हैं लाल सागर और यूरोप के जो है ना सागर है ना, उसको नाम भूल गए मैं, उनको जोड़ता है। वो जो है ना मिस्र को है ना दो भागों में एक मतलब 2 भागों में नहीं करता, बराबर 2 भागों में नहीं करता, लेकिन 2 भाग करता है उसका। जो मिस्र के बीच से निकलती है, मिस्र के बीच से नहीं मतलब मिस्र से होकर निकलती वो नहर जो ब्रिटेन ने बनाई थी। वहाँ से ना मतलब ये क्या बोलते हैं जहाज़ें आती जाती रहती है। अब हमने सबसे पहले आपको ऊँट के बारे में बता दिया, उसके बाद हमने समुद्रों के गोताखोरों के बारे में बता दिया,
उसके बाद में हमने पनामा नहर के बारे में बता दिया, उसके बाद में हमने बता दिया आपको ये बोलते स्वेज नहर के बारे में बता दिया, जो इजराइल के पास, इजराइल है ना उसके पास ही है, मिस्र वहाँ से निकलती है, इसके बारे में बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों का धन्यवाद हमें वीडियो को देखने के लिए। और आप अगर अभी तक आप हमारे वीडियो के तक अंत तक बने हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ना 12 जरूर लिखिए, 12। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि आप है ना वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, आपने अंत तक पूरा वीडियो देखा हमारा। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ना 12 जरूर लिखिए, जिससे हमें पता चल जाए कि आपने पूरा वीडियो देखा है। और हम आपको हम है ना आपका है ना वो जो कमेंट है उसको हार दे देंगे। और हम बहुत जल्द गिव अवे लेकर आने वाले हैं, हम आपको बता देंगे गिव अवे में क्या देने वाले हैं आपको। ओके, हम धन्यवाद, ओके, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।